हम विवाह के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ मेरे विवाह के बॉक्स को। मैं इसे लेकर आया हूँ और आपका विवाह भी इस विवाह बॉक्स के समान हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विवाह बॉक्स के विषय में विशेष क्या है। मैं इस बॉक्स को खोलने वाला हूँ और इस विवाह बॉक्स में जब मैं एक जवान लड़का था तब मुझे याद है, मुझे लगता है कि मेरे विवाह को 27 साल हो चुके हैं। जब मैं जवानी था तो मैं सोचा करता था कि विवाहित होना कितनी अच्छी बात है, और यहाँ पर वो विवाह का बक्सा है। आप विवाहित हो सकते हैं और विवाहित होने का सबसे बड़ा लाभ ये है घनिष्ठता। देखिए ये छोटा सा हृदय, यहाँ पर शब्द लिखा है घनिष्ठता। आपको सिर्फ घनिष्ठता को ही बना के रखना है विवाहित होने के लिए। प्रभु की स्तुति। और फिर आपका एक अच्छा मित्र बनता है, आपका एक अच्छा मित्र है, अच्छी संगति है, आपका एक अच्छा मित्र है, तो वे सब विवाह के बॉक्स में है। प्रभु की स्तुति। अगर आपके साथ कोई जुड़ा है तो विवाहित होना यह सचमुच में क्षमा करने और समझने की बात है। आपके विवाह में फिर वो बड़ा आनंद, जिस प्रेम की आप इच्छा रखते हो और जिस प्रेम की इंतज़ार में हो, ये तो एक महान बात है। और फिर जब कभी भी आपको प्रतिज्ञा चाहिए या फिर स्तुति और प्रशंसा के शब्द, ये तो विवाह में ही है, उस विवाह के बॉक्स में। और आपको पता है कि वार्तालाप करना कितना महत्वपूर्ण है। विवाह में मेरा अर्थ ये है, एक अच्छे वार्तालाप से बढ़कर और कोई बात नहीं है। विवाह में आप ये सब पा सकते हैं। आप तो प्रेम की बातों को कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बता सकते हैं। मुझे लगता है कि श्रेष्ठ गीत पति और पत्नी के बीच के उन 340 शब्दों को बताती है कि वे एक दूसरे के प्रति कितने सच्चे और कितने प्रतिज्ञाबद्ध और ईमानदार है एक दूसरे के प्रति। और फिर आपके पास में समझ होती है, आपकी भावनाओं को बोलने और प्रकट करने की पूरी आज़ादी। और यही तो समझ है, यह सच में अच्छी है। और फिर जब आप अपने विवाह में आगे बढ़ते तो आपके पास में रोमांस है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा है। और फिर आपके पास है एक चुम्बन, गले लगाना, स्पर्श करना। विवाह बॉक्स में ये सभी बातें पाई जाती है। फिर आती है पारदर्शिता, अपने साथी के साथ पारदर्शी हो सकते हो, ये अच्छा है। ईमानदारी, इसके विषय आप चिंता ना करें। धोखेबाजी, आपके पास ईमानदारी है। और इन सभी कार्यों में भी संभोग, यही सबसे आखिरी था, ये आपके लिए मर चुका है। मेरी पत्नी ने मुझसे प्रतिज्ञा की प्रभु की स्तुति हो। आ, चीज़ों को एक साथ बांटना और करना, उन चीज़ों को एक साथ करने में आनंद आता है। आकर्षण और सुनने वाले कान, किसी ने कहा कि दिल तक पहुंचने का मार्ग कान है, इसलिए सुनने वाले कान। आत्मा, प्राण और शरीर में एकता होना, दयालुता, ये सब बातें इस विवाह बॉक्स में पाई जाती है। ये सभी विवाह में है। अगर आप अविवाहित हैं और इस समय में इस वीडियो टेप को आप देख रहे हैं, ये सब आपके इंतजार में है। आप इसका आनंद उठाएंगे और प्रभु ने आपके लिए बेहतर रखा है। ये सब उपलब्ध है जिसे हम कहते हैं विवाह बॉक्स। इनमें से आप एक ले सकते हैं, विवाह कर ले। अब समस्या सिर्फ एक ही है, ये वो सत्य है और विवाह की असलियत ये है। इस विवाह के बक्से में अब मुझे देखती रहे कि मैं क्या करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इसे कैमरे में ले पाओगे। ये वो सब बातें हैं जो मैंने विवाह में बताई, असलियत में तो ये वो सत्य है। देखिए, सत्य तो ये है, विवाह के बक्से में तो कुछ भी नहीं है। सत्य तो ये है, अगर आप इन लोगों को समझाना चाहते हैं, आपको उन्हें अंदर डालना होगा आपके विवाह में, क्योंकि अपने आप से नहीं होते। मैंने जो कहा आप समझ गए। अगर जो सारी बातें मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहते हो प्रेम, घनिष्ठता, वार्तालाप और सुनना, और फिर रोमांस, दयालुता, एक साथ चीज़ों को बांटना और काम करना, एक अच्छा और अद्भुत विवाह, इसे यहाँ पर रखना ही है।
क्योंकि ये विवाह के साथ में अपने आप से नहीं आता है। मैं इस प्रकार से कहूँगा, यीशु ने इस बात को इस प्रकार से कहा है। मत्ती 7वां अध्याय उसका 12वां वचन, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ में करे, तुम भी उनके साथ में वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। अगर आप रोमांस चाहते हो तो आपको रोमांटिक होना पड़ेगा। अगर आप दया चाहते हो, आपको दयालु होना पड़ेगा। अगर आप घनिष्ठता चाहते हैं तो आपको समझ रखना होगा कि घनिष्ठता क्या होती है। अगर आप क्षमा चाहते हैं तो आपको क्षमा करना होगा। अगर आप संपर्क पाना चाहते हो तो आपको संपर्क करना होगा। अगर आप चीजों को एक साथ बांटना और करना चाहते हैं, आपको उन बातों को करना होगा, क्योंकि वास्तविकता में विवाह के इस बक्से में कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुने। उस बक्से में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको खुद ही उस बक्से के अंदर में कुछ रखना होगा। इसे करने में प्रभु आपकी मदद करे। क्या होगा अगर ये सारे भले गुण आपके विवाह में न डाले जाए? आप ऐसी बातों को अपने विवाह में डालते हो, नफरत के शब्द, और आप रखते हैं भिन्न दिशा की ओर जाना। आप रखते हैं विभिन्नता को और ठंडेपन को एक दूसरे के प्रति। आप रखते हैं असफलता एक दूसरे के साथ में वार्तालाप के लिए। आप रखते हैं क्षमा न करना आपके विवाह के बॉक्स में। आप रखते हैं समय एक साथ न बिताना। मैं बहुत व्यस्त हूँ तुम्हारे लिए। आप कोई शारीरिक स्पर्श नहीं रखते, कोई गले मिलना या चुंबन नहीं, न कोई स्पर्श। आप रखते हैं आलोचना को, कोई संभोग भी नहीं। क्या होता अगर ये सब बातें आपके विवाह के बक्से में आ जाए तो? क्या होता अगर इन सब बातों को आप अपने विवाह में रखते? वैसे इसी वक्त आप जानते हैं, अगर इन बातों को आप अपने विवाह के बक्से में रखते, क्योंकि अगर आप कहते हैं प्रभु मुझे लगा कि विवाह तो अच्छी बात होगी, मेरी जिंदगी और मैं गड़बड़ी में हूँ और ये तो बहुत ही भयानक है। जैसे पिछले अध्याय में मैंने कहा, पिछले अध्याय में ऐसा नहीं कि आप सही व्यक्ति को खोज रहे हैं, लेकिन आप सही व्यक्ति बन रहे हैं और आप उनको बदल नहीं सकते, ना ही उन पर मांग कर सकते हैं। नहीं कह सकते कि आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप तो एक सकारात्मक कदम उठा सकते हैं परमेश्वर और पवित्र आत्मा की ओर, और आप कह सकते हैं कि आप हमें प्रेम के सिद्धांत बताइए, विवाह के सिद्धांत को हमें बताइए। और प्रभु क्षमाहीनता, आलोचना और कड़वाहट के न कोई मांग न वार्तालाप के बगैर मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा प्रेम दयालु है, उसका प्रेम दयालु है। मैंने देखा कि प्रेम समझ है। मैंने देखा है कि प्रेम अपने आप को नहीं खोजता है और अपना ही भला हर समय नहीं चाहता है। अगर आप प्रभु के वचन को और सिद्धांत को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लेते हैं, आप तो एक भयानक विवाह को अच्छे विवाह में बदल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ओ उस व्यक्ति को मैं अभी प्रेम नहीं करता हूँ। प्रेम भावना नहीं है। आप प्रेम करने का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने दिया है मैनुअल को। तीतुस 2 के अनुसार प्रेम सिखाने वाली बात है, और जब आप प्रेम के सिद्धांत को सीखते हैं, आप उसे अपने विवाह के बॉक्स में रख सकते हैं। आपका बॉक्स विवाह का है और उसे आप पलट दे प्रभु की महिमा के लिए और आपके पृथ्वी पर की शांति और भलाई के लिए, मनुष्य के लिए। इन बातों को मानने के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के वचन और यीशु मसीह में आपके विवाह के लिए उत्तर है।